हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं एचसीएफ एलसीएम के पीवाईक्यू। ये मैथ्स सीबीएसई क्लास 10th के पीवाईक्यू हैं, जिसमें मैंने क्वेश्चन जो लिए हैं ये जो कि लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में आए थे, जैसे 25 के आए थे, 24, 23, 22, 21 और 2000 के ये जो क्वेश्चंस आए थे जो भी एचसीएफ एलसीएम के, इसमें मैंने वो लिए हैं। तो चलिए इन क्वेश्चंस को एक एक को हम डिस्कस करते हैं डिटेल में। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, इफ़ ए इज इक्वल टू ए बी क्यूब और एंड वाई इज इक्वल टू ए क्यूब बी, वेयर ए एंड बी आर प्राइम नंबर। ए और बी को हमें बोला हुआ है कि ये प्राइम नंबर्स हैं। देन फाइंड करना है हमें एचसीएफ। हमें क्या करना है कि एचसीएफ एक्स और वाई का, ये जो हमारा एक्स है और वाई है, इनका एचसीएफ और एलसीएम इन दोनों का, उसका डिफरेंस हमें बताना है। एचसीएफ और एलसीएम का डिफरेंस बताना है। यहाँ पर ये लिखा है ना माइनस। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि पहले तो हम इनका एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं कि एचसीएफ क्या आएगा इन नंबर्स का। तो एचसीएफ के लिए हम क्या करते हैं, जो लोवेस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो लेते हैं। एचसीएफ हम किसका ले रहे हैं यहाँ पर, एक्स और वाई का। ठीक है, दोबारा से लिख देता हूँ, एचसीएफ हम यहाँ पर ले रहे हैं एक्स और वाई का एचसीएफ। ठीक है, ये हमारा एचसीएफ लेना है हमें। तो एचसीएफ में हम लोवेस्ट पावर लेते हैं। ठीक है, सबसे छोटी पावर जो होती है वो हम इसमें लेते हैं। जैसे यहाँ पर ए है, ए में छोटी पावर ए और यहाँ पर भी ए है, तो यहाँ पर इसकी पावर 3 है और इसकी पावर 1 है, तो ए की पावर 1 आ जाएगी। अब बी देखते हैं कि बी भी कॉमन है यहाँ पर हमारे पास। जैसे यहाँ पर ये बी है, इसमें भी बी है, तो इनमें छोटी पावर कौन सी है, तो बी की पावर यहाँ पर अगर इसमें हम देखेंगे पावर 3 है और इसमें देखते हैं तो पावर 1 है, तो हमें लेनी होती है छोटी पावर। तो हम छोटी वाली पावर ले लेंगे तो बी आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ हमारा एचसीएफ इनका जो आ गया वो आ गया ए बी। अभी हमें इसका एलसीएम भी लेना है, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं एलसीएम किसका, एक्स और वाई का। एलसीएम में क्या करते हैं हम, जो बड़ी पावर होती है वो लेते हैं। तो इसमें देखते हैं कि इसमें ये जो फैक्टर है हमारा, इसमें ए देखते हैं, ए जो है हमारा, और यहाँ पर ए देखते हैं। ठीक है, तो इसमें बड़ी पावर, तो यहाँ पर 1 पावर है और यहाँ पर ए की पावर जो है वो 3 है, तो ए की पावर में यहाँ पर 3 ले लूँगा। ठीक है, ए की पावर यहाँ हम 3 ले लेंगे, तो ए 3 यहाँ पर आ जाएगा। और फिर बी को देखते हैं, ऐसे ही बी में पावर यहाँ पर क्या है, 3 है, बी की पावर भी 3 ले लूँगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि हमारा एचसीएफ ये आ गया है और एलसीएम ये आ गया। लेकिन क्वेश्चन पूछा था कि हमें एचसीएफ और एलसीएम इनका डिफरेंस बताना है ना, तो इनका डिफरेंस ले लेते हैं। तो एचसीएफ जैसे हमसे पूछा है एचसीएफ एक्स वाई, और हमें क्या करना है, माइनस एलसीएम एक्स वाई। एचसीएफ एक्स वाई और एलसीएम एक्स वाई, इनका डिफरेंस हमें लेना है। तो एचसीएफ हमारे पास जो आया है वो ये आया है ए बी, तो मैं यहाँ पर ए बी लिख लेता हूँ, माइनस एलसीएम जो आया है वो ये है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। तो इन दोनों में अगर हम देखेंगे तो इसमें यहाँ पर ए बी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो हमारा ए बी आ रहा है कॉमन, तो मैं ले लेता हूँ ए बी कॉमन ले लेता हूँ। अब ए बी यहाँ से बाहर हो गया तो यहाँ बचा 1 माइनस, और यहाँ से ए बी बाहर गया, मतलब यहाँ पर पावर ऐसा समझिए कि यहाँ पर पावर 3 थी, 3 में से 1 बाहर हो गई तो एक ही बची होगी, 2 बचेगी। यहाँ पर भी पावर 3 है, 3 में से 1 को हमने बाहर ले लिया तो 2 बचा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, ये बचेगा। अगर अब हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ये हमारा जो आ जाएगा ए बी तो ऐसे ही बाहर आएगा। अगर हम इसको ध्यान से देखें, ये जो हमारे पास नंबर है इसको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर, है ना, और यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर बनी रहा है हमारा, तो यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा। इसमें जो होगा ना, इसको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये तो है ही। ठीक है, तो इसमें एक हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। क्या फॉर्मूला बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला जो होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है, एक बार प्लस लेते हैं और एक बार माइनस लेते हैं। तो यहाँ पर एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो यहाँ पर हमारा यही फॉर्मूला बन रहा है, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो इसको हम क्या करेंगे, ए बी तो बाहर ऐसे ही रहेगा, इस पूरे को हम एक बार प्लस करके लिख देंगे और एक बार माइनस। तो क्या लिखेंगे, 1 प्लस ए बी और एक बार माइनस लिखेंगे 1 माइनस ए बी। ठीक है, एक बार हम लिखेंगे 1 माइनस ए बी, 1 माइनस ए बी। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो अब इसमें हमें देखना है कि इसका ऑप्शन कौन सा है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम ऑप्शन देखेंगे, जो हमारा ये आंसर आ रहा है, ये हमारा आंसर हो गया। इसका ऑप्शन जो आएगा वो आएगा ऑप्शन डी। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है।